हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारे छोटे और बड़े राजकुमार दोनों हो चुके हैं उठ के तैयार हमारी नाक में दम करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आ गई हूँ आज एक नए ब्लॉग के साथ। और जो हमारा अक्कू है, ये सुबह सुबह रो के इतना परेशान कर देता है कि कुछ ही नहीं करने देता है। तो हम अभी कान्हा को स्कूल छोड़ने जाएंगे और उसके बाद मिलेंगे। यहाँ पे छोटे राजकुमार लग चुके हैं अपनी शैतानियाँ शुरू करने में और बड़े राजकुमार को देखें हो रहे हैं तैयार। ये हो गई तैयार और हम इनको छोड़ने चल दिए हैं स्कूल को पैदल पैदल 11 नंबर की गाड़ी से। क्या सोचते हुए ये आगे जा रहे हैं हमें भी नहीं पता। हम इन्हें छोड़ के आ रहे हैं। पहुंच गए हैं हम घर। तो मैं कान्हा को पहुंचा के आ गई हूँ स्कूल। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा बच्चा, हमारा नन्हा बाल गोपाल आंगन में चहलकदमी कर रहा है। और इसी दौरान हम चल दिए हैं उस कमरे में जिस कमरे की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे, देखिए कितना, ये भाई साहब कौन है जो अपने आप को इतने गौर से देख रहे हैं इसमें। तो हम बता दें कि ये है पेंटर भैया। बाकी मकान का काम हमने पहले ही पेंट करा लिया था, बस यही छूटा था क्योंकि इस पे पहले हमने चिपका दिए थे कागज मंगा कर। लेकिन बाद में वो सीलन की वजह से इतने ख़राब हो गए तो हमने पूरा ही निकाल दिए। कुछ बचे हुए हैं जो ये निकाल रहे हैं और हम भी नीचे से सारा सामान समेट के बाहर फेंक रहे हैं बचा बुचा। अब ये भैया क्या कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं अपने काम पे। ये पीछे क्या देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना करूं, कहाँ तक करूं। अभी स्टार्ट ही किया है, बस करूं तो कहाँ तक करूं सोच रहे हैं। वाह भाई वाह, इनका भी मन नहीं है शायद, पर हम क्या करें, हमें तो लगना। ये फिर देख रहे हैं, पता नहीं इनको ये कमरा देख के क्या महसूस हो रहा है, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो भैया करते रहिए, हम चले। और हम पहुंचे अपनी टैंकी के पास क्योंकि आ गया है पानी। तो हम पहले यहाँ से इसको खोल लेते हैं। ये हमने घुमाया, आगे हम इधर से घूमे और हमने किधर घुमाया दिखाएं क्या। हम नीचे झुके और हमने यहाँ से घुमाया। काफ़ी घास जमी हुई है दोस्तों, बाकी हम यहाँ से भी घुमा ही देते हैं क्योंकि कपड़े धोने हैं काफ़ी हमको। तो घास काफ़ी जमी हुई है, बाद में साफ़ करेंगे क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा है। तो आगे देखिए पेंटर भैया का आखिरकार खुल गया है पेंट का डब्बा। शायद कुछ कलाकार ही दिखाई देंगे, देखो घोल रहे हैं। चलो कुछ तो कर रहे हैं, नहीं तो इन्होंने कमरे को तो घूर घूर के ऐसा देख लिया था। अब ये फिर पेंट छोड़कर ये क्या करने लग गए। अब ये शायद फिर इस कागज को निकालने लग गए हैं। सोच रहे हैं कि निकालना तो पड़ेगा ही, पहले सोच रहे थे कि ऐसे ही कर डालें। तो यहाँ पर हमारे धुल रहे हैं कपड़े। ये देखिए, आधे यहाँ फैले आधे यहाँ हैं। और कपड़े धोने के बाद हम यहाँ हैं बाल्टी लेकर। तो भैया बाल्टी लेकर पहुँच गए हैं, तो डाल देते हैं कपड़े। और देखिए मौसम कितना साफ सुथरा है, एकदम उजाला नील की तरह चमचमाता हुआ मौसम है। तो चमचमाते हुए मौसम में डाल दिए हमने फटाफट से कपड़े। तो ये कपड़े हैं बहुत ज़्यादा, तो हम फटाफट डालते हैं। कपड़े डालने के बाद देखो हम क्या करते हैं, इसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों हम पहुंचे हैं उसी कमरे की हालत देखने की, कितना ये भैया ने कर लिया है, पर इनकी हालत वहीं की वहीं है। लगता नहीं है कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यही जाने शाम तक का। हम तो चले दूसरी ओर। तो हमारे छोटे राजकुमार सो गए हैं, मतलब कि चार्ज होने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम कर लेते हैं फटाफट कमरों की सफाई, जब तक कि हमारा फ़ोन, मतलब हमारा बेटा छोटा राजकुमार चार्ज होने लगा है। तो हम कर देते हैं कमरों की सफाई फटाफट से, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे करेंगे तो तब तक हमारा बड़ा राजकुमार भी पहुंच जाएगा। तो जब तक ये ले रहे हैं झपकी, तो हम थोड़ा सा ये काम निपटा लेते हैं साफ़ सफाई का। सो दोस्तों हमारा साफ़ सफाई का ये काम भी लगभग निपट ही गया है। तो इसी बीच बन गई हमारी दाल और अब हम चढ़ा लेते हैं चावल। तो चावल बिन लेते हैं और चावल बिनने के बाद जो हमारा काम है वो है हमारा बड़े राजकुमार को लाने का। तो हमने सोचा गरम गरम चावल चढ़ा लें, दाल बन चुकी है। तो हमने देखा क्या, तो हमने देखा कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चीख चीख कर। कौन कह रहे हैं, ये
कि हमें हमारे साथियों के संग रख दो। अब इसको तो रख दिया, तो दूसरा बोल रहा है हमें क्यों छोड़ दिया भाई, हमें भी पहुंचा दो साथ वालों के संग, हम बोर हो रहे हैं। तो लो भैया रहो तुम भी। हम चल दिए हैं यहाँ से बाहर और देखते हैं कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं। अरे भाई धीरे से कहीं उठ ना जाएं, ये तो बहुत प्यार से सो रहे हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। चलिए तब तक हम चलते हैं बाहर और देख के आते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो हम जैसे ही सीढ़ियों से उतरने लगे तो हमारी नज़र, ये है हमारी मम्मी माताजी, हमारी सासू माँ, जो नहा धो के चाय पी के अपने बाल सुखा रही हैं और पहाड़ों को निहार रही हैं। तो हमने देखा, कमरे की झलक देख के आए कि भैया पेंटर भैया फिर पेंट ब्रश लेके, वाह ये तो बड़ा चौंकाने वाला काम था। हमको तो लगा ही नहीं था कि ये इतना सुपर फास्ट निकलेंगे। जब ये कमरे को इतना घूर रहे थे तो लगता नहीं था भाई कि स्टार्टिंग हो पाएगी। बट इन्होंने तो मौके पे चौका छक्का सभी मार दिया। और ये क्या, ये हमारे कपड़ों का ढेर है भैया, रायता फैला रहता है हमेशा घर पे कपड़ों का। तो हमने सोच ही लिया कि जब तक हमारे बड़े राजकुमार के आने का थोड़ा सा वक्त बचा है तो हम इस रायते को समेट देते हैं। तो हमने इसे फटाफट से समेटना स्टार्ट कर दिया। और ये हमने समेट दिया फाइनली। और ये देखा क्या, ये क्या पड़ा है, ये है बड़े राजकुमार का कपड़े पैजामा और इसका इनर। भैया ऐसे छोड़ जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुली छोड़ गया हो। तो भैया इसको तो उठाना ही पड़ेगा, ये फैला हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी रख दे यहाँ पे। तो हमने इसे कर दिया तय। ये देखो एकदम झट से। और यहाँ भी कुछ सामान फैला हुआ है, तो भैया इसको भी साफ कर ही लेते हैं। तो फटाफट से हमने इन्हें भी समेटना शुरू कर दिया। काम निपटने के बाद हमने देखा कि हमारा नन्हा सा राजकुमार उठ गया है और हमें हाथ देकर बोला, मम्मा बहुत उठ गया अब तो ले लो गोदी। तो हमने कहा ले लिया हमने गोदी। तो लेकिन इन जनाब का मूड शायद सही नहीं है, तो हम इनका मूड सही करने की उसके, नहीं मम्मी रहने दो ना, मुझे बात नहीं करनी है, मेरे को कैमरे में नहीं देखना है। कहा ना मम्मी, मैंने कैमरे में नहीं देखना है। चलो कोई बात नहीं बेटा मत देखो। अब हम चल दिए बाहर। बीच हमारी मम्मी माताजी जो धूप सेक के अपने बाल सुखा चुकी हैं, और लेकिन हमारे बड़े राजकुमार को लाने का टाइम हो गया है। तो हमने मम्मी माताजी हमारी मम्मी जी से बोला कि तब तक हम आपके बालों को ऐसे मोड़कर ऐसे बांध देते हैं, क्योंकि बिखरे हुए ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, लाजवाब नहीं लग रहे हैं। तो इन लाजवाब बालों को हम ऐसे मोड़ के मरोड़ के इनको ऐसे अटका के बांध देते। तो हमारा लल्ला बोला, लाओ मम्मी आपकी हेल्प कर दूं क्या। मैंने बोला नहीं बेटा रुक, मैं कर लूँगी। तो बेटा बोला चलो मम्मी देख तो लेता हूँ आखिर ये काम हो कैसे रहा है। मैंने बोला देख लो मेरे साथ खड़े होकर के। बीच लल्ला आया गोदी में और उसने बहा दी गंगा जमुना, ये देख सकते हैं। भैया जी का काम स्टार्ट है, सोचा देख लें एक झलक और आपको भी दिखा दे। तो भैया पहुंच चुके हैं यहाँ और इन्होंने गंगा जमुना फिर बहा दी। पता नहीं कैसी गंगा जमुना बहाए जा रहे हैं, शायद इनको ठंड लग चुकी है। अब हम इनको दादी जी की गोदी में बिठाकर चल दिए हैं लेने के लिए बड़े राजकुमार को। तो बड़े राजकुमार को लेने के लिए हम चल दिए हैं। हम अपने बड़े लल्ला को देख रहे हैं कहाँ दिख रहा है, और इसको लेते हुए हम अपने कदम ताल लेफ्ट राइट करते हुए घर की ओर आगे बढ़े। तो कदम ताल करते हुए कदम ताल करते हुए चलते चलते ये हैं हमारे वो बड़े लल्ला बड़े राजकुमार। और देखो इनका मुंह हमेशा कैसा रहता है, तो मड़ा जैसा। और हम पहुंचे घर, और घर पहुंचने के बाद इन्होंने अपने छोटे भाई को ले लिया है गोदी में, जय और बीरू की जोड़ी को। तो शायद हमारे बीरू को पसंद नहीं आ रहा है जय की गोदी में। और यहाँ पेंट का काम हो गया, वाह मजा आ गया, इतना अच्छा इतना बढ़िया काम, लाजवाब। और ये इसी बीच हमारे बड़े लल्ला बड़े राजकुमार ने हमको ये क्या दिखाया, ये क्या है भाई,
क्या आपको पता है ये क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हमको जितना पता है हम बचपन में इसको लेते थे और दूसरे के बालों में और स्वेटरों में चिपका देते थे। तो काफ़ी मज़ा आता था उन दिनों। तो हमने भी इससे कहा यही करके दिखाओ। हम तो इससे ऐसा किया करते, तो ये दादी पे लगाने चले गए कि लग रहा है कि नहीं। तो हमने कहा नहीं बेटा, ये सूट से ज़्यादा बालों में और स्वेटरों में अच्छा लगता है। तुम उधर से एक निशाना लगाओ। अब देखो ये लग गया ना। तो यही हम इसको सिखा रहे थे। बड़े लल्ला का कार्यक्रम देखने के बाद और दिखाने के बाद, उन्हें समझाने के बाद हमने कहा चलो अब इसको छोड़ो और अंदर चल के खाना खा लो। तो लल्ला अंदर चले और खाना खाया। उसके बाद छोटे राजकुमार ने कहा दद्दा तो बड़े थक के आए हुए हैं, तो हम आपकी मदद कर दे। हम नीचे का सफाया करते हैं, आप ऊपर का सफाया कर लो। हमने बोला ठीक है। तो उसके बाद हमारे छोटे राजकुमार बोले जिस दिन से पापा गए हैं आपने शायद इस वॉश बेसिन की ओर, पाइप की ओर देखा तक नहीं। मम्मा लाओ इसको हम साफ कर दे। और ये ऐसा साफ करने लग गए कि ये हमारी मुसीबत बढ़ाने वाले थे। तो हमने कहा रुक जाओ, स्टॉप। किचन का काम निपटाने के बाद हम बाहर चले तो हमने देखा मम्मी जी माता जी आराम कर रही हैं। और ये मौसम कैसा है, बढ़िया सा मौसम है, सुहाना सा मौसम है, हल्की सी शाम है और माता जी देख रही हैं बाहर पहाड़ों का नज़ारा लेटे लेटे, बढ़िया है। तो और हमने सोचा ठीक है, नज़ारा देख रही हैं तो देख रही हैं। तो हम चल दिए पेंटर बाबू के पास। तो हमने देखा, क्या देखा अब आप भी देखिए जो हमने देखा। ये क्या, ये तो बड़ा ही चौंकाने वाला काम कर दिया पेंटर बाबू ने कमर में हाथ रख के। हमको तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बढ़िया काम कर दिया है इन पेंटर बाबू ने। देखिए 4 चांद लगा दिए इस कमरे में। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है पुरानी गाड़ी में नए पहिए डाल दिए हैं और गाड़ी भाग रही है सरसर सर। इसी बीच हमारे छोटे राजकुमार बोले मम्मा कमरा तो बढ़िया लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ देख देख के। अब ये क्या देख देख के सोच रहे हैं, हम ये इनको देख के सोचते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ये देख रहे हैं कि कैसा पेंट किया है, ये तो बढ़िया किया है। अगर मम्मा इसमें हम ऊपर छत में भी करवा लेते, देखो अंग्रेजी से एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। अब खैर छोड़ो मम्मा, तुम्हारी मर्जी, जैसा करना है कर लो, हमें क्या, हम तो अभी गोदी में ही हैं। ठीक है मम्मा। तो उसी बीच लल्ला कह रहे हैं ठीक है जो भी है बढ़िया है, तो हम कर लेते हैं थोड़ा डांस। ये देखो पंटर बाबू ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उसके बाद ब्रुश से ऐसे कर रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं पेंटर बाबू, और कर ही कह रहे हैं। और उन्होंने चमका दिया, ये बढ़िया सा चमका दिया, हम खुश हुए। इसी बीच हमारे बड़े लल्ला, हमारे बड़े राजकुमार देखने जा रहे हैं कि क्या हो गया है कारनामा। तो हमने कहा तुम भी देख लो। तो हम भी चल दिए इनकी ओर। तो भैया बोले, क्या बोले भैया बोले भाभी जी हमने सारा कमरा चमका दिया है, कैसा लगा आपको। हमने कहा वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लगा, कोना कोना चमका दिया आपने। तो हम खुश हुए। तो हमने बोला कि पेंट बचा है। तो भैया जी बोले हाँ थोड़ा बचा है। कितना बचा है, करीब 1 लीटर बचा है। तो हमने कहा कि छोड़ना क्यों है इस 1 लीटर को भी, कहीं ना कहीं तो पोतवाना ही है। तो हमने कहा चलो भैया ये जो बचा हुआ है इसको लेके चलो और बाथरूम में पोत दो, नीले के ऊपर ही पी। इधर देखा हमारा बड़ा लल्ला हमारे छोटे लल्ला को चलना सिखा रहा है। तो बोल रहा है चल भैया चल, मैं तुझे चलना सिखा दूं ताकि तू मम्मी को इतना तंग ना करे। अब देखो इनका खुरापाती दिमाग, इन्होंने इनको सीढ़ियों पे चढ़ा दिया है, कुछ ज्यादा ही फास्ट चल रहे हैं शायद। तो जय और बीरू की जोड़ी चल पड़ी है एवरेस्ट की चोटी पर। हमारे छोटे लल्ला के लिए तो ये सीढ़ी एवरेस्ट की चोटी से कम नहीं है, क्योंकि वो पहली पहली बार चलना सीख रहे हैं और बड़े भाई उनको चलना सिखा रहे हैं। तो चलो भैया चलो, करो करो जो करना है करो, कुछ तो करो। इसी बीच हम अपने आप को देख रहे हैं कि इतना बोलते बोलते झुर्रियाँ तो नहीं पड़ गई हमारे गाल पे। यहाँ पेंटर बाबू देखो अपना काम निपटा के अपने ब्रश को ऐसे धो रहे हैं, ऐसे धो रहे हैं, ऐसे धो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कि कैसे धो रहे हैं। इतना धो दिया इन्होंने ब्रश को, इतना धो दिया ऐसा लग रहा है कि दुकान पे दोबारा सजाने होगा इस ब्रश को। शाम भी हो चुकी है, काम भी निपट गया। हम गाल में हाथ लगा कर ये क्या सोच रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम क्या सोच रहे हैं।